की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। में मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं। सऊदीया से ये खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है तो ये भी कोई मामूली बात है, बड़ी आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने नबी सरकार का कलमा ही साइड पे रख दिया है। जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाए। आपने खुद ही सवाल किया है, खुद ही जवाब दे दिया है। मुझे ये बताएं सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? त्यौहार को मनाने का, चलो मुझे बता दें तरीका क्या है? यही कि खुशी से आप सेलिब्रेशन कहीं पे भी जाके आप मनाएं और अपना खुशी का इजहार करें, रिश्तेदारों से मिलना, मोहल्लेदारों से मिलना, एक दूसरे की तरफ आना जाना, गैदरिंग्स करना, आउटिंग करना। आपने पहले इनको कह दिया घरों में रह के आप सेलिब्रेट करें। एक तो वो लोग पहले यहाँ पे कम तादाद में है, ठीक है, मगर ऊपर से आपने उनको बाउंड कर दिया कि आपने अपने घर से नहीं निकलना। ये कौन सी खुशी है? ये कौन सा त्योहार है? मुझे आप बताएं ना, ईद वाले दिन इधर जितने लोग खड़े हैं इनमें से क्या बात है, मजा आ गया। यही तो चाहिए। मोहब्बत की बात हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू है उनको हम विश करना चाहते थे बड़े स्पेशल अंदाज से, तो फिर जो है क्योंकि उन्होंने खुद को राष्ट्रपति पद की रेस से इस बार बाहर कर लिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रवासी भारतीयों की भीड़ इस उत्सव में जुटी और भारतीय संगीत से इन सभी का स्वागत किया गया। 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें, यही एक वजह है। और दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। तो मैं सोच रही थी कोई ऐसा गेस्ट मैं अपने शो पे लेके आऊं जो हमारा मकसद है सेलिब्रेशन का, एक पॉजिटिव मैसेज का, पीस का, ह्यूमैनिटी का, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंच सके। हैप्पी दिवाली अमेरिका। तो दोस्तों, सनातन धर्म का त्योहार आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर मुस्लिम देश, हर जगह दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। और खास बात तो ये है कि दुबई जैसे इस्लामिक देश, वहाँ पर 4 दिनों के लिए छुट्टी सिर्फ दीपावली के लिए दी गई है। अमेरिका जैसे बड़े देश के व्हाइट हाउस में आज दीपावली मनाई जा रही है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। इससे साफ दिखता है कि भारतीय संस्कृति अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैल चुकी है। हर गली, हर घरों को रोशनी से सजाया जा रहा है और जोर शोरों से दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया दीपावली के रंगों में रंग गई है, वहीं पाकिस्तान जैसे देश में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है। आखिर ये मुस्लिम देश दीपावली क्यों मना रहे हैं? लेकिन इन जाहिलों को हम एक बात बता देना चाहते हैं कि इनके धर्म के जैसा सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म ना ही किसी को जोर जबरदस्ती करता है और ना ही किसी पर अपनी चीजों को थोपता है। हमारे धर्म हर किसी को शांति प्रेम का संदेश देते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के लोग हमारे त्योहारों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मजहब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है। वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं, मतलब जमीन एक है,
जमीन है क्या? देखिए, वही ज़मीन ना, है कि धरती आपने माँ। पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है क्यों, क्या बात पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी होगी तो क्या हुआ। हाँ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, ठीक है, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है। कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्यौहार है, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्यौहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, और कैसे करना चाहिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें कैसे करना चाहिए, इस पर तो हम बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी हैं, अदर कम्युनिटीज के पाकिस्तानी हैं, उनके त्योहार जो उनके इवेंट्स जो हैं उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे बेशक कोई सिख हो, बेशक कोई हिंदू हो, बेशक कोई क्रिश्चियन हो, ठीक है, उनके जब भी इवेंट्स आते हैं, मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ, हमारे लाहौर में पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था, और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया, अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया है किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को तो देखें, उनकी स्पीच में भी उनके अमल को तो देखिए, उनकी सोच को तो देखिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आजाद है, ठीक है। वो जो इधर जितने भी लोग रहते हैं, जो चाहे वो मंदिर, हर जो मंदिर में जाना चाहता है वो मंदिर में जाने के लिए आजाद है, जो मस्जिद में जाना चाहता है वो मस्जिद में जाने के लिए आजाद है। पाकिस्तान बना किस लिए था? हर शख्स जो इस बाउंड्री में मौजूद है उसकी आजादी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बना था। तो हम तो यहाँ पे उनको खुल के सेलिब्रेट करना, हम उनको विश नहीं करते, सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। नहीं, बिल्कुल, ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश हुआ था कि होली सेलिब्रेट की जा रही थी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, मतलब देखें, आपने ये स्टार्ट में इतना गुस्से में और इस तरीके से बोल रही हैं, आपको नहीं लगता फिर भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो किया जाता है? यानी कि अगर सिंध में चले जाएं, वहाँ के कुछ इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जो मोहल्ले, उनके जो विलेज होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी है, मुझे दोनों साइड की ओपिनियन रखनी है और अनबाइस रहना है। मैं अगर कहूँ कि जी नहीं पाकिस्तान में सेलिब्रेशन ही नहीं होती होली की, आप भी सोशल मीडिया पे देखें, कहीं ना कहीं आपको कहीं सिंध में किसी विलेज में सेलिब्रेशन कम्युनिटी रहती है। इंडिया में तो बड़ी तादाद में मेजॉरिटीज रहते हैं, दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं। सऊदीया से ये खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है तो ये भी कोई मामूली बात है, बड़ी आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने नबी सरकार का कलमा ही साइड पे रख दिया, नहीं, त्यौहार सेलिब्रेट करने से वो कलमा कैसे? बनता ही नहीं है। वहाँ पे सैनमे का क्या जिक्र है, मुझे ये बताएं। सैनमे उन्होंने जद्दे में खोल दिया, तो वो तो पाकिस्तान में भी सैनमे है। पाकिस्तान में तो थे, यहाँ कौन सी शरीयत नाफिज है? वहाँ पे तो शरीयत नाफिज है, ठीक हो वहाँ पे तो चोरी करेगा हाथ कट जाएंगे। नहीं, तुसी सैन में जाके फिल्मा वेख रहे होते जाते उमरा करन जाते ने, रात फिल्म वेखते ने, कसीनो वगैरह कसीनो छोड़ दे। मैं बात कर रहा हूँ फांसी की, फांसी वहाँ पे है, इस सैनमो में हो रही है। नहीं, लेकिन अगर त्यौहार की बात करें, आप क्या 1 मिनट सर, जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? त्यौहार सेलिब्रेट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, सऊदी अरब में तो नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान में होने चाहिए। यहाँ पे कौन सी शरीयत नाफिज है? नहीं, वैसे आपके ख्याल में अगर शरीयत नाफिज होती तो फिर होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम्युनिटी रहती है, अपनी कम्युनिटी में करें। तो अब ये यादगार में आगे दिवाली मनाएंगे तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं यार, वो तो कोई कह भी नहीं ना रहा। देखें, ये तो बात बिल्कुल वो मुनासिब नहीं है कि कोई मस्जिद में या ये, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, अगर